नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजन ताम्रकार और आपका हमारे चैनल राज की बात में स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, पहला स्टेप चढ़ते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, पर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनके समाज, उनके यार दोस्त या फिर कभी कभी उनके परिवार वाले। और उनका कहना ये होता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, या फिर बाद में कुछ दिनों के बाद आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा, ये तो पगला गया है, इससे काम नहीं हो पाएगा, इसमें टैलेंट की कमी है। दोस्तों, एक ऐसा ही वीडियो आपको मैं मोटिवेशनल के रूप में लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी से मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ। और अभी करीब 2 वीडियो अपलोड करने के बाद जब लोग मुझे पागल घोषित कर दिए तो मैं भी शांत हो गया था। अरे यार, मैं वाकई मेरे में गुण नहीं है या मैं नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगने लगा था। लेकिन कुछ मेरे करीबी दोस्त हैं, वो बोले कि राजन तू लगे रह, कुछ ना कुछ हासिल होगा। मैं भी लगा हूँ और आप लोग का आशीर्वाद और दुआ लग रहा है। दिन ब दिन हमारे चैनल पे व्यू अच्छे खासे आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी दिनों दिन बढ़ रहा है, लोग फीडबैक अच्छा खासा दे रहे हैं। तो एक कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस कहानी से आप भी मोटिवेट हो और अपने आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तक आप पहुँच सकें। दोस्तों, एक गांव है जंगल से सटा हुआ। उस गांव में 2 बच्चे रहते हैं। उन बच्चों का उम्र लगभग 5 से 7 साल और उन दोनों दोस्तों का नाम है करण और अर्जुन। रविवार का दिन होता है, दोनों दोस्त प्लान बनाते हैं कि चलो हम जंगल घूम करके आते हैं। दोपहर का समय रहता है, लगभग 2 से 2:30 के बीच का समय। दोनों दोस्त जंगल की ओर घूमने के लिए चले जाते हैं और जैसे जाते हैं और जंगल में कभी चिड़िया के साथ खेल रहे हैं, कभी पेड़ की डंगाल में बैठ रहे हैं, कभी जंगल का कुछ फल वगैरह है उसको तोड़ करके खा रहे हैं। और जैसे शाम ढलने वाला होता है, दोनों दोस्त घर की ओर, उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक सूखा कुआं होता है। उस कुएं की अगर मैं गहराई आपको बताऊं, सूखा कुआं, गर्मियों के दिन में कुआं सूख गया होता है। अगर मैं उस कुएं की गहराई की बात करूं तो लगभग 5 से 6 फीट होता है, जिसमें गलती से करण नाम का जो लड़का होता है वो गिर जाता है, घबरा जाता है। गिरने के बाद अर्जुन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं अपने दोस्त को बचाऊं तो बचाऊं कैसे निकलाऊं। नीचे से करण बार बार आवाज़ देता है कि भाई मेरे को निकाल ले, भाई मेरे को निकाल ले। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे। ना उसके पास रस्सी है, न आसपास उस पूरे जंगल में इन दोनों के अलावा कोई और है जो इन दोनों का सपोर्ट या हेल्प कर सके, सहयोग कर सके। 1-1.5 घंटे बीत जाने के बाद दोनों घबरा जाते हैं कि अब तो मुसीबत हम दोनों के बीच आ गया है, अब हम करें तो करें कैसे। इतना में ही करण जो है वो रोते रहता है, बोलता है कि अर्जुन भाई जैसे भी करके मेरे को इस कुएं से निकाल ले। 5-7 साल का बच्चा, दिमाग आए तो आए कैसे करे, आखिर निकलाए तो निकलाए कैसे। पहली बार उनके साथ ये घटनाक्रम घटा। करण ये करता है, अपने दोस्त को बोलता है अर्जुन को कि भाई तू जैसे भी करके निकाल। अर्जुन क्या करता है, अपना जो शर्ट पहना रहता है वो शर्ट को निकाल लेता है। निकालने के बाद अपने दोस्त जो कुएं में गिरा हुआ है 5 से 6 फीट गहराई में, सूखे कुएं में, उसको अपना शर्ट देता है। शर्ट देने के बाद उसके हाथ तक पहुंच नहीं पाता है, तो फिर वो शर्ट को बाहर निकालता है, शर्ट के 2 टुकड़े करता है और बीच में गांठ बांध देता है। गांठ बांधने के बाद फिर वो अपने दोस्त को देता है। उसका दोस्त नहीं पकड़ पाता है नीचे जो कुएं में जो गिरा हुआ है। फिर वो शर्ट को बाहर निकालता है और शर्ट के 3 टुकड़े करता है। 3 टुकड़े करने के बाद 2 गांठ बीच में लगाता है और अपने दोस्त को देता है। उसका दोस्त नीचे जो कुएं में जो गिरा हुआ है वो अपने उस शर्ट को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद ऊपर में जो दोस्त जो खींच रहा है रस्सी, उस शर्ट को वो जोर लगा करके खींचता है और इतना खींचता है कि जो बटन होते हैं उसके बटन से हाथ जो है वो कट जाते हैं, छिल जाते हैं, और तब तक खींचते रहता है जब तक उसका दोस्त बाहर नहीं आ जाता है। अंततः ये होता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अर्जुन है वो करण को सही सलामत बाहर निकाल लेता है और दोनों जो दोस्त हैं, दोनों जो बच्चे हैं वो गांव की ओर
वापस लौट जाते हैं। वापस आने के बाद दोनों अपने परिवार वालों को बताते हैं कि माँ हमारे साथ ये घटनाक्रम घटा, पापा हमारे साथ ये घटनाक्रम घटा। और धीरे धीरे वो गांव में पूरा फैल जाता है ये बात कि करण अर्जुन गए थे जंगल में घूमने के लिए और एक सूखा कुआं में वो गिर जाता है और ये अपना शर्ट को 4-5 टुकड़ा करके अपने दोस्त को वो बाहर निकाल लेता है। गांव वाले विश्वास नहीं करते हैं, सब बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं या फिर मस्ती मजाक में एक दूसरे का ये लोग शर्ट वर्ट फाड़ लिए। सुबह हो जाता है। उसी गांव में एक बुजुर्ग हैं, जब भी कोई ऐसी घटना या ऐसा कुछ परामर्श लेना होता है तो लोग उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जो माता पिता हैं करण और अर्जुन के, वो दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस बूढ़े बाबा के पास जाते हैं और बताते हैं कि बाबा जी ऐसा ऐसा हुआ है इनके साथ, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? तो बाबा जी बोलते हैं बिल्कुल सच है। गांव वाले जो उनके जो माता पिता होते हैं उनसे पूछते हैं कि ये जो 7-8 साल का जो बच्चा है, 6-7 साल का जो बच्चा है, वो भी अपने से भारी भरकम बच्चे को ऐसे कैसे निकाल सकता है, इतना दिमाग उसमें कैसे आ गया? तो दोस्तों वो जो शब्द होता है, उस बाबा जी का जो उत्तर होता है, उसी उत्तर में बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीच जो है छुपा हुआ है, जिससे मैं मोटिवेट हुआ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी चाहता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि इससे आप भी मोटिवेट होंगे। उनका जवाब ये रहता है कि इस पूरे जंगल में उन दोनों बच्चों को ये बताने वाला या ये बोलने वाला नहीं था कि बच्चों ये तुम मत करो, ये तुमसे नहीं होगा। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट भरा पड़ा है। बस समय है उस टैलेंट को अपने अंदर से बाहर लाने का, समय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। दोस्तों इस दुनिया में सारे लोग 10वीं पास हैं, सारे लोग 12वीं पास हैं, सबके पास डिग्री, डिप्लोमा, सारा चीज़ भरा पड़ा है। लेकिन एक चीज़ है जो सारे बच्चों को या सारे स्टूडेंटों को, सारे छात्रों को एक दूसरे से अलग करता है, वो है टैलेंट। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो भी टैलेंट आता है, रंगोली, मेहंदी, खाना बनाना, गाना गाना, संगीत, बोलना, जो भी आता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज से ही लग जाइए। कोई भी काम बड़ा नहीं है आज की डेट में, हर काम आप कर सकते हैं। और अंत में ये बोलूँगा कि हारा वही जो लड़ा नहीं, इसे लगे रहिए। धन्यवाद।